आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का 2000 एमसीक्यू की क्लास में स्वागत है। और आज हमारा दिन है 56। सब्जेक्ट है हमारा इतिहास। इतिहास में हम प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और कला तीनों का मिक्सचर क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर मेरा नाम है दीपक। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे इतिहास से, वो 3 साल के करंट अफेयर में जो भी न्यूज रही हैं इतिहास से जुड़ी, उनसे ही संबंधित क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाए गए हैं। सटीक क्वेश्चन है जो सीधे आपके पेपर में दिखेंगे, इस बात का याद रखिए। और साथ ही साथ अगर आपको बड़ी डेप्थ में नॉलेज चाहिए कि ये क्लास आपको कैसे और लाभ देगी, तो जो मेरी पिछली क्लासेस है उनको जरूर देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कई बार। और इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 3 बातों का रखना है बिल्कुल याद। आपको देखिए, सबसे पहले तो यहाँ नजर डालना है कि आपसे एग्जाम में पूछना क्या चाह रहे हैं, गलत या सही, वरना 5 से 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। दूसरा है 100% की श्योरिटी होनी चाहिए कथन पर। जो आपको 2000 एमसीक्यू आप पूरे कर लीजिए, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर आप पूरा कर लीजिए अच्छे से, जिसमें हम 21 एमसीक्यू कराते हैं। जैसे ही आप ये दोनों चीजें कर लेंगे, आपका आत्मविश्वास इसमें भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा है शब्दों का मानक। शब्दों का मानक ही सबसे बड़ा गेम चेंजर आपके प्री में और मेंस में। आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, मेरी पिछली क्लासेस देखिए, आपको पता लग जाएगा कि शब्द किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर देते हैं। और इसी में कुछ 90% केस में जो शब्द गलत होते हैं, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, ये 90% केस में गलत होते हैं। 10% केस में सही होते हैं। जहां ये सही होते हैं, मेरी क्लास के माध्यम से इन्हें बता दिया जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इसका आंसर। ये 7 हिंदू देवियों का एक समूह है, सप्तमातृका मूर्ति कला के संदर्भ में हमें विचार करना है, जो हाल ही में दक्षिण भारत में मिली खोजों के कारण चर्चा में थी। देखिए, प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें पर एनसीईआरटी का पूरा लिंक है, आर्ट एंड कल्चर का, है ना। चलिए, ये 7 हिंदू देवियों का एक समूह है जिन्हें अक्सर शक्तिवाद में एक साथ चित्रित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में खोजा गया चिरम्ब्रोलू शिलालेख दक्षिण भारत में सप्तमातृका पंथ का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण है। देखिए, अब क्या होगा कि क्वेश्चन यहाँ से आपको बना दिया जाएगा कि सप्तमातृका पंथ का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण निम्न में से कौन सा है, या हाल ही के समाचार पत्रों में त्रिवेलु क्या है। तो इस कथन को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, सही बात है। यह शिलालेख इच्छावकु वंश के शासनकाल से संबंधित है। देखिए, जो चेंज करेगा एग्जामिनर, या तो यहाँ चेंज कर देगा, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो ये तीनों ही बात बिल्कुल सत्य है। एक बार अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से व्याख्या को भी पढ़ लेना है। क्वेश्चन गारंटी है यहाँ से बनेगा, इस टॉपिक से बनेगा, क्योंकि करंट अफेयर में काफ़ी रहा है और आर्ट एंड कल्चर के थोड़े अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आपसे चिरम्बोलू पूछ दिया गया तो आप क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरी क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं देखनी होंगी। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में जो अशोक बंधन ग्रंथ के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए, अशोक बदन ग्रंथ के अनुसार पूछा गया है। अब बताइए, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई चीज, ये भी करंट में ही था, ठीक है बेसिक का क्वेश्चन, करंट में था। एग्जामिनर का दिमाग गया होगा और थोड़ा अटपटा भी है, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। चलिए बताइए इसका आंसर।
यह ग्रंथ अशोक को चढ़ अशोक नाम से धम अशोक में बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें उल्लेख है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को 84,000 स्तूपों में वितरित किया। अब देखिए क्वेश्चन से ही मतलब कथन से ही आपका क्वेश्चन बना दीजिए कि किस एक ग्रंथ में यह उल्लेख किया गया है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को 84,000 स्तूपों में वितरित किया था। ग्रंथ के नाम दे दिए जाएंगे तो इस तरीके से ही पूछ लिया जाएगा। यह ग्रंथ मुख्य रूप से पाली, देखिए यही मिस्टेक है। पर ये बताएं अगर क्वेश्चन आ गया ना सबसे हार्ड कैटेगरी में जाएगा हिस्ट्री की, ये बात याद रखिएगा। पर हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ह्योन सांग के भारत विवरण के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है, बताइए। उसने उल्लेख किया है कि जो प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष द्वारा आयोजित महामोच परिषद, देखिए अब ये भी एक क्वेश्चन है कि महामोच परिषद किसके द्वारा आयोजित कराई गई थी? हर्ष के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन है। में बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा की जाती थी। उसने मध्य भारत के लोगों को मृदु स्वभाव वाला और अध्ययन के प्रति उत्साही बताया। मध्य भारत है ना, ये बात याद रखना। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शीलभद्र का उल्लेख किया। तीनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं। व्याख्या जरूर पढ़िएगा। मेरे पास यहाँ 20 मिनट का समय है, इसलिए मध्यकालीन भारत के जो वतन जागीर शब्द के संबंध में निम्नलिखित, देखिए ये भी करंट अफेयर में काफी रहा है, बताइए इसका आंसर। यह एक ऐसी जागीर थी जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। वतन जागीर को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था, बात सही है। यह मुख्य रूप से उन राजपूतों शासकों को दी जाती थी जिन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार की थी। औरंगजेब ने इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। ये आंसर इसका सही है। गलती है कहाँ, देखिए आप, देखिए औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तेभागा, काफी करंट अफेयर में रहा है, तेभागा आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, बताइए। जमींदारों की हिस्सेदारी को घटाकर फसल का 1/3 करना। बाकी आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कथन में भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के संदर्भ में जो कल्याण मंडप था कि क्या विशेषता थी कल्याण मंडप की? यह मुख्य मंदिर परिषद के भीतर देवताओं के विवाह उत्सव के लिए समर्पित एक अलंकृत हॉल था। देखिए आप क्लास को रोका करिए, क्वेश्चन करने का प्रयास करा करिए, समझिए मेरी बात। और फिर देखिए मेरे पास तो 20 मिनट्स है ओनली, आपके पास तो समय है ना अपने चीज़ों को देने के लिए। जब इतनी स्मार्ट अप्रोच से क्लास है तो थोड़ा सा रोका करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करा करिए, फिर देखिए आपसे गलती कहाँ हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में मुझे बताना है और सही बताना है, बताइए। इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने की थी। रैयतवाड़ी की बात करते हैं। इसमें सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, हाँ नहीं था। भूमि का राजस्व निर्धारण, मिट्टी की उर्वरता और फसल की क्षमता के, देखिए आप इसी लाइन में कंफ्यूज हो गए। देखिए ये 2 लाइन तो आपको सीधा हिस्ट्री में दिख जाएंगी, पर ये थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट है, यही कंफ्यूजन हो गया आप। ये भी सही है, तीनों ही बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या लिख दिया? तुलुक वंश के पतन और तालिकोटा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की है। ये कभी कभी कुछ शब्द होते हैं, क्या होता है कि जब चीज़ें टाइप होती हैं तो हो जाता है,
होगा, एक आध दो क्वेश्चन में हो सकता है, 3-4 में भी हो। चलिए बताइए इसका आंसर। एक दिन तो बी आंसर हो गया था सभी का। याद है वो वाली सीरीज आप लोगों ने, शायद डेली करंट अफेयर में हुआ था वो, है ना। हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, पर इतनी भी नहीं। बताइए तुलुक वंश के पतन और तालीकोटा के युद्ध के संदर्भ में क्या सही है? यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के संयुक्त महासंघ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के समय विजयनगर का वास्तविक शासक देखिए शासन राम राय के हाथ में था, ये बात याद रखनी है। युद्ध के पश्चात विजयनगर की राजधानी को पेनुकोंडा स्थानांतरित कर दी। देखिए जहाँ मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, उस चीज़ को बहुत विशेष तौर पर याद आपको रखना है। बाकी देखिए प्योर कॉन्सेप्ट आप यहाँ से कंप्लीट अपना कर सकते हैं पढ़ के। अगर और कथन भी डालना चाहे तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। धौलावीरा, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, उसके विषय में हमें सही बताना है। यह हड़प्पा सभ्यता का देखिए शब्द है, एकमात्र शहर था जिसे 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड पाया गया है। यह शहर पूरी तरह से पक्की ईंटों के बजाय स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों से बना था। पूरी तरह, बताइए क्या कहते हैं आप लोग? तीनों ही कथन सही है। करंट अफेयर की लाइनें हैं, उसी से लिया गया है पूरा एमसीक्यू। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर के शासनकाल के दौरान चित्रकला के संदर्भ में बताइए कौन सा। देखिए आप अगर यहाँ नोटिस नहीं करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? उसके समय छवि चित्रकला और प्रकृति चित्रण पर अधिक जोर दिया गया, ये बात तो सही है। मंसूर पक्षियों और जानवरों को चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, ये बात भी सही है। जहांगीर ने चित्रकला में यूरोपीय सेटिंग और पर्सपेक्टिव के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं, ऐसा तो नहीं किया था उसने, तो बल्कि इसका आंसर सी है। गलत पूछा है हमसे, ये भी सही है। तीनों कथन सही थे, सी गलत था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रार्थना समाज के विषय में पूछा गया है, हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के भीतर सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तीनों। एमजी रनाडे इसके सबसे प्रभावशाली नेता बने। आप क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए यूपीएससी, समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन किस लेवल से हिस्ट्री के। कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई चौथी बौद्ध संगीति के बारे में क्या सही है? देख के ही आंसर पता लग गया। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें देख के ही आंसर का पता लग जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का भी देख के पता लग जाएगा। जो अच्छे से थोड़ा बहुत बेसिक पढ़े हुए हैं ना, आराम से इसका आंसर दे लेंगे। बताइए, मृच्छकटिकम, सही बात है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्तम, बताओ किसकी थी ये? देवी चंद्रगुप्तम, बता पा रहे हो कि नहीं? बताऊं? चलो बताता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्यमित्र सिंह द्वारा आयोजित जो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी देने वाला अयोध्या शिलालेख निम्नलिखित। देखो अयोध्या शिलालेख किसकी जानकारी देता है, ये किससे संबंधित है? देखो सारी चीजें क्वेश्चन में भी आंसर है। किससे संबंधित है बताइए? क्वेश्चन नंबर 14 करंट अफेयर में था ये, ठीक है। बेसिक का तो है, करंट अफेयर में था, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के लिए। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे हिस्ट्री वाले
क्वेश्चन कहाँ से बना दिए जाते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पता नहीं क्या ऊट पटांग पूछ लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कहाँ से हिस्ट्री पढ़े, वो कहीं से नहीं पूछते हैं। मेरे डेली करंट अफेयर में 21 MCQ पढ़ोगे ना, जब 3 से 4 न्यूज़ हिस्ट्री की करंट में रहती हैं। और हिस्ट्री में मैं कहूँ तो कोई करंट नहीं होता है, बेसिक होता है। ठीक है, बस चीज़ें मिली हैं उनको यहाँ पे बता दिया जाता है, करंट में चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो करंट में है। और एग्जामिनर की जो आँख है बड़ी खूबसूरत है, गिल वो इस आँखों से अपनी इस पे नज़र गड़ाए रहते हैं। और इस तरीके से अगर आप, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 365 दिन का गुणा नहीं कहता हूँ, 300 का कर लो। रोज 4 टॉपिक आ रहे हैं हिस्ट्री के, तो 1200 टॉपिक आ रहे हैं, जिसमें से आपकी सारी आर्ट एंड कल्चर, सारी हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट भी, मिडिवल भी, है ना, सब कवर है। थोड़ी सी आवाज़ होगी क्योंकि लाइट गई है, इन्वर्टर चालू हुआ है, 2 मिनट रुकिए। तो 1200, और एग्जामिनर को पूछना कितने हैं पेपर में, 15 से 16 हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ, इन 1200 की तैयारी कर लो तो हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है फ्री के लिए। अब मेंस के लिए भी ऐसे ही, मैं जब 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराऊंगा, आप लोग सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ा देंगे, शेयर करेंगे चैनल को, अधिक से अधिक सहयोग करके इस चैनल को ग्रोथ करा देंगे, तब मैं कराना शुरू करूंगा। उसमें भी मैं कम से कम हिस्ट्री के, करंट अफेयर की, कम से कम नहीं तो मेंस की आंसर राइटिंग के बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 600 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करा दूंगा। पूछे कितने जाने जीएस पेपर फर्स्ट में, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 क्वेश्चन। करा कितना रहा हूँ, 600। यार सब कवर है, अलग से पढ़ने को भी मैं नहीं कहूँगी पढ़ के आना। चलो बताओ इसका आंसर। 19वीं शताब्दी में जो पावना विद्रोह हुआ उसके विषय में पूछा है, सही बताना है। देखिए यहाँ जो आपको मिलेगा ना, बहुत स्मार्ट अप्रोच से मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको सहयोग करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, खुद सब्सक्राइब करना है, अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इतना शेयर कर देना है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ स्मार्ट अप्रोच से इस चैनल में मिलेगा। 10 ऑप्शन से लेके सब कुछ, आप मेरी पुरानी क्लासेस देखिए, मैंने सब बता रखा है। यह विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल के जमींदारों के दमनकारी लगान और बेदखली प्रयासों के विरुद्ध था। विद्रोहियों ने मांग की थी कि ये केवल महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं, और ये केवल जो है 10% वाला है, जो सही है, याद रख लेना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने लेखों के माध्यम से इस आंदोलन का कड़ा विरोध किया था। क्यों है गलत, देखिए यहाँ व्याख्या पढ़िए, व्याख्या जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटी, मैंने क्यों कहा शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, शब्दों से ही एग्जामिनर आपसे खेल जाएंगे। विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव राय थे के संबंध में हमें बताना है, बताइए। उन्होंने तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता माल्यदा की रचना की। करंट में था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसलिए देखो, ज्यादातर यहाँ पर करंट के ही हिस्ट्री के टॉपिक। उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे। अब यही पूछा जाएगा कि अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध कवि किसके दरबार में रहते थे। उन्होंने हम्पी में विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इक्ता प्रणाली के संदर्भ में हमें विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। इसे भारत में इल्तुतमिश द्वारा व्यवस्थित रूप से शुरू किया गया था। इक्तादार मुक्ति भूमि का स्वामी होता था और उसे अपनी संतान को विरासत में दे सकता था। इसका उद्देश्य केंद्रीय प्रशासन को मजबूत करना और वेतन के बदले राजस्व हस्तांतरित करना था। क्यों था गलत, ये देखो, समझे। क्वेश्चन नंबर 20, आपका आखिरी क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते 1931 के तहत कौन सी मांग ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की थी। सही उत्तर बताइए।
सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई बिना किसी शर्त के। यहाँ तो यही गलत हो गया। तटीय गांवों में, चलो एक काम करते हैं ना, एक गलत हो गया है। ऐसे क्वेश्चन भी तो 5 से 6 दिए जाते हैं यूपीएससी में हर साल। लीजिए आंसर दे दिया। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके जाना है, अधिक से अधिक कराना है। जितनी जल्दी चैनल को आप ग्रो करा देंगे उतनी ही जल्दी 10 ऑप्शनल 6 से 7 हज़ार मीन्स की आंसर राइटिंग, सारे सब्जेक्ट, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक 65 से 70 पेज में नोट्स जो होंगे आपके पास, प्री प्लस मेंस के, सी सेट स्मार्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का भी 1 रुपया नहीं। बस सहयोग चाहिए। सहयोग जिस दिन बढ़ने लगेगा चीज़ें स्टार्ट होती चली जाएंगी। धन्यवाद।